Assalamu alaikum. Hello students, how are you? I hope you will be fine. We are studying about exercise 1.1 न्यू मैथ बुक नाइन्थ। हम बेटा जी नाइन्थ की न्यू बुक उसमें से एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आज हमारे पास। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनमें आपने बतानी है कि प्रॉपर्टी इसमें कौन सी इस्तेमाल हुई है। इससे पहले बेटा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पिछली 2 वीडियोस जिनमें मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं उनको एक दफ़ा लाजमी आप देख के हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ और उसके अलावा जो है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ दोनों वीडियो जो है वो आप लाजमी देखें उसके बाद, ताकि आपको इन सवालों की अच्छी तरह से समझ आ जाए। चलते हैं। प्रॉपर्टी आपने बतानी है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो जो बच्चा प्रॉपर्टी का वो लेक्चर देख लेगा तो उसको आसानी से समझ आ जाएगी। ये 3 नंबर हैं, 3 नंबर होंगे तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, चूँकि जमा के लिहाज से है तो हम आगे जमा लिख देंगे। WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू। आगे 2 नंबर अगर जमा हो रहे हो, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा हो, यानी जजर 2 प्लस जजर 3 है और इस तरफ जजर 3 जमा जजर 2, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। अब इसमें कौन सा ऑपरेशन है? प्लस है, तो प्लस से हम लिखेंगे। उसके बाद जब 2 रकमें जमा हो रही हों, 2 नंबर्स जमा हो रहे हों या तफरीक हो रहा है, अगर उनका आंसर 0 आ रहा है तो वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। चूँकि जमा माइनस के हिसाब से है तो हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद देखें ये प्रॉपर्टी है, 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर जमा हो रहे हैं और तीसरा लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाले दोनों रकमों के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होगा। तो ये प्रॉपर्टी है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। उसके बाद बेटा जी 16 + 0 = 16, यानी 16 में कौन सा नंबर जमा किया तो 16 आया 0, तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह बेटा 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर ये ज़रब हो रहा है तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें और वही नंबर आ जाए तो वो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे फिर बेटा वो ऊपर वाली फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को अगर आप देखें तो वहाँ पे 3 रकमें थी, यहाँ पर भी 3 रकमें हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे जमा हो रहा था, यहाँ पे ज़रब हो रहा है, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद 8वां पार्ट है जी AB = B है। यहाँ पे 2 नंबर आपस में ज़रब हो रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर चेंज है, जिस तरह हमने ये दूसरा पार्ट किया था। तो वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम यही ये भी कम्यूटेटिव ही प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन डिफरेंस ये है कि वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है? ज़रब है। यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये इजी क्वेश्चन हो गया था, और इजी आपको तभी लगेगा अगर आप वो पिछली वीडियो में एडिटिव प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ को समझ के आएंगे, तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब ये इक्वल प्रॉपर्टीज़ थी, इक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ थी, यानी जिसमें इक्वल आता है। अब ये इन इक्वालिटीज़ आ गई हैं, यानी इनमें लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ होगा, लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ होगा। तो ये इन इक्वालिटी में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नाम देते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। तो बेटा ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ का भी लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद है मेरा, उसको आप देखें, चैनल पे मौजूद है, तो उसको आप देखें और फिर ये वीडियो देखें तो इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है -3 लेस देन -1 अप्लाइज टू 0 लेस देन 2। अब यहाँ पे देखें -3 है, लेस देन -1 है। अगर मैं -3 में दोनों तरफ जमा करता हूँ, 3 को दोनों तरफ जमा करें तो ये क्या बन जाएगा? ये 0 लेस देन
2। मीन के इस रकम में -3 -1 में हमने दोनों तरफ एक रकम जमा कर रहे हैं जिससे ये रकम बन रही है, इम्प्लाइज डैट 0 लेस देन 2। तो ये प्रॉपर्टी जो है, ये अगर आप ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी मिलेगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद दूसरा है जी, इफ़ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है लेकिन जब उसका आप उलट करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, तो वो साइन जो है, सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी लेस देन है तो वो ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। उसके बाद थर्ड वन है, इफ़ ए लेस देन बी देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। तो ये भी बेटा सिंपल जैसे ऊपर वाला है। ऊपर वाले में क्या था कि एक नंबर पहले दिया हुआ है, दूसरे से छोटा है, फिर उसमें तीसरा नंबर जमा किया है, ये यहाँ पे मैंने 3 जमा किया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ए लेस देन बी दिया हुआ है, सी उसमें दोनों तरफ जमा किया है, तो ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद बेटा चौथा पार्ट हमारा, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। अब देखें, ए सी लेस देन बी सी, ए सी छोटा है बी सी से, और सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। तो ये सी अगर पॉजिटिव नंबर है तो ए लेस देन बी है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिंबल सेम ही रहेगा, वो लेस देन ही रहेगा, चूँकि सी पॉजिटिव नंबर है। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पर है कि अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है लेकिन आप जिस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो लेस देन 0 नेगेटिव नंबर हो, जैसे मैं लिखता हूँ 3 बड़ा है 2 से, अगर मैं इसको -2 से अब ज़रब दे दूँगा तो ये बन जाएगा -6 -4। अब -4 वाला नंबर जो है ये बड़ा हो गया। तो जब कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंबल जो है ग्रेटर देन का ये लेस देन में चेंज हो जाएगा, और इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट वन है, छठा पार्ट हमारा, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है कि दो नंबर आपके पास, कोई भी दो नंबर हो तो इन तीनों में से कोई एक जो है चांस है वो एग्जिस्ट करेगा, या तो पहले वाला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या तो दोनों इक्वल होंगे, या फिर पहले वाला नंबर दूसरे से छोटा होगा। और इस प्रॉपर्टी को हमने ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ की ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ और इक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ को आप पढ़ के फिर ये समझ के फिर ये आप क्वेश्चन करेंगे तो ये इंतहाई आसान लगेगा। इस तरह से आप जो है अगर ज़ुबानी वैसे ही करेंगे, उन प्रॉपर्टीज़ को नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप दूसरे वीडियोस देखें, इक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ की, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ की वीडियो देखें, उसके बाद ये लेक्चर सुनें तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।